नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहणे। इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम, खास सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की बात इसलिए क्योंकि जो शोध सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कभी मंगल पर जीवन रहा होगा, यानी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इंसानों के लिए जो वातावरण चाहिए वो मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले था। सवाल यहीं से उठा और लाजमी सवाल उठना, क्योंकि मंगल ग्रह के बारे में जब वैज्ञानिक बात करेंगे, जब साइंटिस्ट बात करेंगे, जब विदेशी बात करेंगे, तब बात आती है सनातन धर्म की। और सनातन धर्म इस बात को लेकर क्या कहता है, इसे आज हम जानेंगे। और जानेंगे हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं विनोद गौतम जी से। मेरे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विनोद जी, पहला सवाल ये कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा? क्या कहती है हमारा जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारा धर्म है और जो हमारे वेद पुराण है, उसका क्या आकलन है मंगल ग्रह को लेकर? मंगल ग्रह पृथ्वी का एक अंग है और इसे शास्त्रों में पृथ्वी भूमिपुत्र बोला गया है। मंगल ग्रह को नक्षत्र लोक में स्थान मिला था और ये पृथ्वी से ही हट करके और किसी कोपवश कहा जाए तो एक अग्निदेव के कोप के कारण और उनकी जो मेघ और जो तड़क जो बिजली है उसके कारण कुछ ऐसी स्थितियां पृथ्वी पर पड़ी जिससे मंगल ग्रह का अलग हो गए। और मंगल जब अलग हुए तो पृथ्वी माता के कोप से चारों तरफ परेशानियां और प्रलय की स्थितियां बनी। तो ऐसे में शिवजी ने मंगल को अपने दाएं हाथ से और रक्त प्रकार की ऊर्जाएं प्रदान की और उनको जो नक्षत्र लोक में स्थापित होकर के और उनको वरदान दिया कि जैसे ये एक पृथ्वी है उसी प्रकार से ये एक तुम्हारा जो पुत्र है ये नक्षत्र लोक में राज करेगा और वहाँ पर जैसे यहाँ पर तुम जीव और प्राणियों का लालन पालन करती हो उसी प्रकार का लालन पालन ये भी करेगा और पाले पोसेगा। साथ ही उसकी जो आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व की जो स्थितियां हैं वो एक अलग रहेंगी और उस पर जो प्राणी होंगे वो भी अलग ढंग के होंगे। तो शास्त्रों का ये मानना है कि उसमें पहले भी जीवन था और अभी भी जीवन है। मतलब पंडित जी, हम तथ्यात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि माँ बेटे में जो एक संपर्क संबंध हमें दृष्टिगत होता है आम जीवन में, तो उसी को आधार मान के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पे जीवन है उस तरह का जीवन मंगल ग्रह पर रहा होगा। जी हाँ प्रसन्ना जी, देखा जाए तो पृथ्वी की ही तरह चूंकि मंगल की जो आकृति है, प्रकृति है और उसका स्वरूप है, वहाँ पर जो पथरीली मिट्टी है और जो ऑक्सीजन वायुमंडल में उस समय पर था और जो स्थितियाँ थीं वो पृथ्वी के ही समान हैं। और अभी देखा जाए तो वो एक ऑक्सीजन का और इसका हवा का रूप बदल गया है, लेकिन जो जीवन की स्थिति देखी जाए तो सूक्ष्म जीवन हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा वहाँ पर पूरी एक बसाहट बनी हुई है। तो कौन रहता होगा मंगल ग्रह पर? अब शास्त्रों के मुताबिक क्या मंगल ग्रह पर अभी भी कुछ कोई होगा वहाँ पर? बहुत अच्छा प्रश्न प्रसन्ना जी, आपने इस प्रश्न में ही सभी उत्तर हो गए। देखिए, इसमें जो जाने वाले जो अधिकारी थे जो वहाँ पर मंगल ग्रह में निवास कर सकते थे वो एक आध्यात्मिक जीवन से युक्त थे और जब भी कभी प्रलय, प्रलय या महाप्रलय जैसी स्थितियाँ आती थीं तो ये आध्यात्मिक जीवन के जीने वाले जो सिद्ध पुरुष थे और ऋषि मुनि थे वो अपने सूक्ष्म तरंग और सूक्ष्म रूप को धारण करके ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाया करते थे। तो वही जो आध्यात्मिक ऋषि मुनि हैं वो उनका जो जीव पिंड है वो मंगल के अंतर्गत, मंगल के आसपास, और जैसे एक देखा जाए कि किसी भी ग्रह में अगर वो 15 महीने बाद मंगल 15 साल बाद मंगल सूर्य के काफ़ी करीब आ जाता है तो उस समय पे तेज और ताप उत्पन्न होती है। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन, अन्य ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और चूंकि वो योग माया के में लीन रहते हैं और सिद्धि साधना के बल पर वो सूक्ष्म रूप भी धारण कर लेते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में वो रहने की उनकी शक्ति होती है, लेकिन वो अपने टापू बदलते रहते हैं। वो मंगल के बाद किसी दूसरे ग्रह में भी जा सकते हैं, चंद्र ग्रह में भी जा सकते
सकते हैं और शुक्र ग्रह में भी जा सकते हैं। ऐसे वो अन्य ग्रहों में विचलन करते रहते हैं। सपोज देखिए, एक सुरक्षित स्थान की खोज में और भोजन की खोज में आपने देखा कि बड़े बड़े दूर देश से पक्षी आ जाते हैं और उस टापू में निवास करके फिर ऋतु परिवर्तन जो एक समय चक्र होता है उसके आधार पर यह परिवर्तन होता रहता है। तो जब ऋतु चक्र होता है तो जब पृथ्वी के आसपास मंगल की स्थितियां रहती हैं, जब पृथ्वी के पास में मंगल होता है तो उसमें जीवन की कल्पनाएं और संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब वो सूर्य के पास में आता है 15 साल बाद तो वहां पर स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो ये जीवपिंड हैं, तो वो अपना भेष बदलते रहते हैं। और जहां तक देखा जाए तो आप जिसको एलियन का रूप मानते हैं तो वो हमारे सिद्ध पुरुष ही हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और आज मंगल ग्रह अन्य ग्रहों में विराजमान हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं विनोद जी की जो विदेशी खोज हो रही है उन खोजों के आधार हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को बनाना चाहिए और उसके आधार पर आगे की खोज की जानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, ऐसा मानते हैं? जी प्रसन्ना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये देखिए कि हमारी जो वेद संस्कृति थी या हमारे जो 4 वेद थे या हमारे जो उपनिषद हैं, इन धर्म ग्रंथों में सभी प्रकार के ग्रहों का वर्णन किया गया है। हमारे ज्ञान की जो कल्पना है उसकी परिकल्पना भी जो है तो अभी विदेशी लोग नहीं कर पा रहे हैं, या विदेशी जो उनकी जो सिद्धांतता तकनीकी पद्धतियां हैं जिसके आधार पे वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, अगर वो हमारे वेद का सहयोग लें तो निश्चित तौर पर उनको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि इस वेद में हमारे ग्रहों की जो दूरियां हैं, उनकी ग्रहों से संबंधित आकृति, प्रकृति और ग्रहों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। अभी आप उनकी आकृति, प्रकृति, वहां पर कैसा उसकी तासीर है, ये सब अभी आप खोज रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये चीज पहले ही लिख चुकी हैं। जैसे ये पुस्तकें हैं, कुंभ रहस्यम पुस्तक है और ये नवग्रह रहस्यम पुस्तक, इसमें 9 ग्रहों की सभी प्रकार की जानकारियां हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो मंगल के लिए विषय में देखा जाए तो इसमें लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर इसकी दूरी 6 करोड़ 25 लाख मील योजन और सूर्य से 22 करोड़ 56 लाख करोड़ किलोमीटर है। तो ये सारी चीजें, ये हरे रंग का है, प्रकाश चमकीला। मंगल भी सूर्य की परिधि में घूमने वाला ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाता है, और इसको पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। तो ऐसे में मंगल भी सूर्य के 4 ओर घूमने के दौरान बकरी अर्थात जब विपरीत अवस्था में लौटता है तो यह 15 मील प्रति सेकंड की अवस्था में जाता है और 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है। इसका जो व्यास है वो लगभग 42,000 मील है। ये हमारे इसमें लिखा हुआ है योजन के हिसाब से। हर ग्रह की दूरी और उसकी जो स्थिति है, उसकी जो परिकल्पना है, उसमें लिखा हुआ है। पृथ्वी की भांति यह ठोस और पथरीले पदार्थों से बना हुआ है, क्योंकि उसे पृथ्वी तत्वों का बना हुआ है। इसकी मिट्टी हल्के गुलाबी रंग की है। अभी आप मिट्टी लेके आए, फिर खोज करें, फिर वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं, तो लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा है कि इसकी मिट्टी हल्के गुलाबी रंग की है तथा इसके चारों तरफ जो गैसों का मिश्रण है। मतलब ये कि ये गुब्बारे के अंदर है, मतलब चारों तरफ इसको गैसें इसको सुरक्षा दे रही हैं। बिल्कुल वातावरण चारों तरफ, क्योंकि सिद्ध जो पुरुष होते हैं वो किसी भी एक सुरक्षित स्थान पर जाते हैं, जब प्रलय होता है, प्रलय होता है, तो वो चारों तरफ एक अपना सुरक्षित परकोटा बना लेते हैं। राजे महाराजे भी बनाते थे। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें ये सभी प्रकार की जो तो वर्णन किया गया है। अब हमारी संस्कृति और वेद पुराणों को अगर मिश्रित सहयोग लिया जाए और फिर वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ खोज की जाए तो मेरे ख्याल से खोज करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के अनुसंधान होकर के और उसके प्रायोगिक तौर पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। जावेद लोकेन चराचराणी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तां सृष्टि रूपम। ये पूरी सृष्टि का स्वरूप है। इसमें 12 द्वितीयभ्यो नमः, 12 सूर्य हैं और 531 पृथ्वियां हैं।
अभी हम एक पृथ्वी की ही खोज में लगे हुए हैं, एक पृथ्वी के पूरे तत्वों को जानने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन धन्य हैं उन महर्षियों को जिन्होंने 531 पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं ये भी बता दिया, और 12 सूर्य हैं इस आकाश गंगा में। तो सोचिए कि जब आप एक सूर्य का भी पूरी तरह से भली भांति पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने 12 सूर्यों की खोज करके उनकी आपसी स्थिति का पता लगा दिया। अब आप कहते हैं कि अगर विज्ञान को सहयोग मिल जाए अध्यात्म का, नहीं, अध्यात्म को आज विज्ञान के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, हमारे जो शास्त्रों में योजन लिखा हुआ है, आप अपने यान भेजते हैं उसको आपको मीलों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको अगर हटा लिया जाए तो सारी चीज़ें स्वतः सामने आ जाएंगी, और देखा जाए तो ऐसे जो खोजें हैं वो बहुत जल्दी शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। पंडित जी का आखिरी सवाल कि क्या पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में और भी कहीं जीवन है? जी, लगभग देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य में भी आप सोचिए कि जहां पर इतना बड़ा टेम्परेचर और ये सब है वहां पर कैसे जीव पहुंच सकता है। लेकिन जो जीव आत्मा होती है वो सूर्य में भी निवास करती है, और सभी प्रकार के लोकों में अतलम तलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पाताल मध्य सभी जगह जीवन है। जहां जहां पर ये स्थितियां हैं, और कई प्रकार के जीवन होते हैं, अग्नि कई प्रकार की होती है, तो इसी प्रकार के जीवन भी कई प्रकार के होते हैं। किसी जीवन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और किसी को नहीं होती है। और लेकिन जो ये लोकों में जीवन है, चाहे वो चंद्रलोक में जीवन हो, चाहे ये एक आध्यात्मिक जीवन है जो कि अपने मन के अनुरूप चलता है और मन के अनुरूप आकार धारण कर लेता है, सूक्ष्म आकार भी धारण कर लेता है और बृहद आकार भी धारण करता है। ना उसको खाने की जो तो चिंता है, ना उसको ऑक्सीजन की चिंता है। ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं जो प्रलय और प्रलय के कारण यहाँ से पृथ्वी से चले जाते थे, क्योंकि पृथ्वी में प्रलय आ जाता था, तो सिद्ध पुरुषों की आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष होती थी। तो वो चूंकि करोड़ों करोड़ों साल इन्हीं ग्रहों में इन्हीं पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, और जब कभी इन ग्रहों की दूरी सूर्य से कम होने लगती थी और उनको तापक ग्रह की होता था तो वो दूसरे ग्रह में चले जाते थे। तो इस प्रकार अपने को सुरक्षित करते थे, और आज भी उनका आना जाना बना हुआ है, और उनके पास मन की गति से चलने वाले यान भी हैं जो पहले हुआ करते थे। मंगल ग्रह को लेकर कोई विशेष इस पुस्तक में कोई एक आध विशेष जानकारी है क्या आपके पास? देखा जाए तो मंगल ग्रह के अलावा इसमें सभी नवग्रहों के लेकर के इसमें विशेष जानकारी है कि मंगल की जैसे शुरुआत से लेकर के अगर मंगल का परिचय देखा जाए तो मंगल ग्रह का परिचय, बुध ग्रह का परिचय, गुरु ग्रह का परिचय, शुक्र ग्रह का परिचय। अगर हम मंगल देव का परिचय इसमें देखें तो इसमें परिचय में ही पूरा आ जाता है। इसमें लिखा है कि मंगल देव भारद्वाज गोत्र का, इसका गोत्र से लेकर के इसका वर्ण क्षत्रिय है। मंगलदेव अवंतिका नगरी के जो तो स्वामी हुआ करते थे, और इनका जो आकार है वो अग्नि के समान रक्त वर्ण का है, लाल है इनका, और इनका जो वाहन है वो मेष है। रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में मूंगे की माला सुशोभित है, हाथों में शक्ति है। ऐसे हमारे ये एक रूप है, ये आध्यात्मिक रूप है। जब तक वैज्ञानिक मंगल के आध्यात्मिक रूप में नहीं जाएंगे तब तक उसके अंतर्गत रहने वाले प्राणी जो है तो वैज्ञानिकों को नहीं दिखेंगे, चाहे वो जन्म जन्मांतर तक जो है तो ये रिसर्च करते रहें। उसके लिए उनको आध्यात्मिकता में आना पड़ेगा, तभी वो मंगल में आध्यात्मिक प्राणी जो कि जीव रूप में हैं और संभव है और पहले से भी था, तभी उनके दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को मिलेगी, और बड़ी बात है कि जिस तरह से अध्यात्म हमारे देश का अध्यात्म लगातार विज्ञान को चुनौती दे रहा है, और विज्ञान की आज की ज़रूरत है कि वो अध्यात्म के साथ मिलकर प्रकृति की खोज करे, सौर मंडल की खोज करे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर ध्यान बताइएगा इस बात को लेकर। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।